Good morning, students. My name is Abhishek Kumar Pandey. Now, today I am going to discuss about the next part of some basic concept. तो बच्चों, इसके पहले पार्ट में जो है आप सब ने अल्फ़ाबेट, लेटर और वर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम आपको बताएंगे सेंटेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस के बारे में कहा जाता है अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इज़ मीनिंगफुल इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा कम्बिनेशन, ऐसा मेल, ऐसा जुड़ाव जो मीनिंगफुल हो, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम गोज टू पटना, राम पटना जाता है। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, ये मीनिंगफुल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इट्स ए मैंगो लता, तो क्या आप इसका हिंदी बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इसमें पता ही नहीं चलता है कि इट्स ए मैंगो लता, लता आम खा रही है या आम ही लता को खा रही है। तो ये मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? उसे मीनिंगफुल होना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किसी वाक्य के भाग, हम इनके प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, भाग की बात कर रहे हैं। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। मतलब किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। तो आइए जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड। मतलब वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। या जो काम करता है, वैसा भाग जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अथवा किसी वाक्य में जो है कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले, उसे हम लोग जो है सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस वाक्य में जो है क्या है, राम इट्स अ मैंगो। तो राम के बारे में कहा जाता है कि राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो राम इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग जो है सब्जेक्ट कहते हैं। अथवा जो काम करे या किसी वाक्य में कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि निराला एक महान कवि थे, तो सबसे पहले निराला एक महान कवि थे, निराला के बारे में कह रहा है, तो निराला इस वाक्य के सब्जेक्ट हो गया। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी वाक्य में हम लोग कौन से प्रश्न करने पर हम लोग को जो उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कौन एक महान कवि थे, तो निराला एक महान कवि थे। जैसे राम ईट्स ए मैंगो, कौन आम खाता है, तो राम आम खाता है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट राम है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।